नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आपका ब्रज दर्शन व्लॉग चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में, जो भारत के खासकर महिलाओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की तृतीया तिथि को आता है और इस दिन की पूजा हरियाली सावन की खुशबू और प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ी होती है। तो आइए जानते हैं इस साल की हरियाली तीज कब है और महत्व और इसके पीछे छिपी हुई कथा के बारे में। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। मित्रों, हरियाली तीज के दिन ये सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं दोनों ही व्रत रख सकती हैं। हरियाली तीज का विशेष महत्व है। दरअसल हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। अभी हम जानते हैं कि हरियाली तीज है कब, 6 को है या 7 को है। तो पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:53 से हो रहा है और इसका समापन है 7 अगस्त को रात 11:06 पर। तो ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज को लेकर मान्यता यह भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के स्वरूप में प्राप्त हुए। इसी के साथ कुंवारी कन्या भी मनोवांछित वर पाने के लिए ये व्रत रख सकती हैं। तो हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस दिन हरे रंग का भी विशेष महत्व होता है। हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग के वस्त्र पहनने का रिवाज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शास्त्रों में महिलाओं को प्रकृति का रूप माना गया है। देश के कुछ बड़े भागों में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को भी मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज भी कहते हैं। दोनों पूजन में एक जैसा होता है और अतः कथा भी एक ही जैसी होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया श्रावणी तीज भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं जैसे व्रत भी रख सकती हैं, निर्जला व्रत भी रखती हैं बहुत सी महिलाएं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। कुछ सिर्फ जैसे व्रत रखती हैं, कुछ सिर्फ पूजा ही करते हैं। तो इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के पूरा दिन व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत को पूरा करके भोजन ग्रहण किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं हरियाली तीज में पूजा विधि। सबके जैसे अपने अपने धर्म के हिसाब से सबके अलग अलग तरीके से इसकी विधि है। तो कुछ जगह ऐसे भी होती है, जैसे हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत भी रखती हैं। कुछ लोग वैसे ही माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर से काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत भी रखती हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, माल मिष्ठान खाए जाते हैं और भजन व लोक नृत्य भी किए जाते हैं। इस दिन स्त्रियां हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। आइए अब हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनते हैं, जिसे सुने बिना ये व्रत पूरा नहीं हो सकता। तो हम प्रसन्न चित्त मन होकर पूरे श्रद्धा भाव से हरियाली तीज की व्रत कथा सुनते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे,
तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रशंसा से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ तुम्हें। तुम मुझे मन से ही अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेलियों को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सके। यहाँ तक तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त हो जाने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल सब एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। हे पार्वती, जब तुमने अपने पिता को बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है, आज तप सफल हुआ। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी होंगे। तब पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांचित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त करता हूँ। ये कथा समाप्त हुई। इसी तरह भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीय तिथि का व्रत उन्होंने बताया है, जिससे हर स्त्रियों का सुहाग और सौभाग्य अखंड रहेगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सावन महीने में तृतीय तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, इस तरह से हरियाली तीज की कथा हमें न केवल त्योहारों की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता बताती है, समझाने में मदद करती है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक सौंदर्य और संपूर्णता को भी याद दिलाती है। तो इस पर्व पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी से समय बिताएं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप पर मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे।